इस समय गाज़ीपुर में हूँ और गाज़ीपुर में 1 जून को चुनाव होना है और 4 तारीख को परिणाम आएगा। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो 2019 में मनोज सिन्हा यहाँ से भाजपा प्रत्याशी थे और सपा से अफजाल अंसारी। विकास पुरुष की संज्ञा दी गई थी, इसके बावजूद यहाँ से मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। 2024 में जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार हैं कि भाजपा से पारसनाथ राय हैं, सपा से अफजाल अंसारी और बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह। क्या होगा जाति समीकरण, क्योंकि 19 में मनोज सिन्हा के हारने के बाद ऐसा लोग कहते हैं गाज़ीपुर के कि विकास कार्य ठप पड़ गया है। 2024 में जो समीकरण बन रहा है क्या होगा इस बार, क्योंकि विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि मोदी लहर तो ख़त्म हो चुकी है। मोदी लहर ख़त्म करने की कोशिश लाख की जाए, लेकिन ये लहर है और लहर सबको बहा ले आती है जी, ख़त्म नहीं होती है। लहर ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। लहर ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, क्या समीकरण बन रहा है 2024 में? 19 में तो मनोज सिन्हा जी ने अगर विकास किया था गाज़ीपुर में, उसके बावजूद चुनाव हार जाना, और 24 में पारसनाथ राय जो कि नए कैंडिडेट हैं भाजपा के लिए, कितना टफ है और क्या लग रहा है? नहीं, टफ तो है जी, टफ तो इसलिए है कि इनका जो ये बंटवारे के बाद क्या कहा जाता है, परिसीमन के बाद जो है इनका वोटवा जो है लाबी इनकी गड़बड़ा गई। अब मनोज सिन्हा को तो हारना ही था, हम तो पहले कह दिए थे कि इनको हारना इसलिए है कि इनका वोट कट गया है, आज जो बलिया में चला गया, इससे जो है यहाँ वो चीज़ें नहीं रह गई पहले वाली। तो अब इनको हारना, जब सपा और बसपा दोनों साथ में जुड़ गई, दोनों जब साथ में जुड़ के इलेक्शन लड़ गई तो जीतना जो है अफजाल अंसारी को लाजमी था। लेकिन ये जीत करके अपने क्षेत्र में कभी आए, कभी दर्शन दे दिए होते, इन जो है अपने वोटरों को दे दिए होते जो उनके साथ थे, उन्हीं को दर्शन दे दिए होते, या विकास के नाम पर एक नाली कहीं किसी गांव में बनवा दिए होते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अगर हम चुनाव की बात करें तो अफजाल अंसारी फिर भी इतना श्योर कैसे हैं कि इस बार वो चुनाव जीत जाएंगे? इस बार जितनी पगड़ियाँ ये लोग बांधेंगे, जितने उछलेंगे, उतना ही वोटवा कटेगा। इस बात प्रत्याशी चूँकि नेता नहीं है वो, लेकिन नेता होना जो है जरूरी नहीं है। किसी संत को बना दीजिए, आज संत है तो दुनिया की रक्षा हो रही है। दुनिया की, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम विश्व की बात कर रहे हैं। इस कोरोना काल में आज जो है विश्व भारत की तरफ देख रहा था कि भारत कुछ करेगा, मोदी कुछ करेगा, किम कर्तव्या विमूढ़, कुछ नहीं हम कर पाएंगे, जो भी करना है वो भारत करेगा। अब भारत कर दिया। आज 1-2 मौतें हो गई, अब वो इफेक्ट चल रहा है, साइड इफेक्ट कोरोना के। मुख्तार अंसारी के मरने के बाद क्या आपको लग रहा है कि सिंपैथी वोट इस बार सपा को मिलेगा? जिसे सहानुभूति वोट कहते हैं। देखिए, ऐसा है कि जितना उनका वोट है उस वोट में कोई सेम नहीं लगा पाएगा। सिंपैथी मिलनी थी, मिल गई होती, लेकिन ये जो हुआ हो हल्ला मचा दिए कि पॉइजन दिया गया वो दिया गया। ऐसा है कि देखिए, आपको यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, अगर हम रिवाल्वर लगा करके ये कह दें कि आपको बैठा ही रहना है तो अब जल्दी भागना चाहेंगे। तो जिसको जो है जेल में ये खुद अपने को टार्चर महसूस कर लिए। आज देखिए जो है अपने आदमी जब अपने आप टार्चर होने लगता है तो मनोबल गिर जाता है। मुख्तार अंसारी ऐसे बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत नेता भी था, और जैसी भी थी उद्योगपति या जो भी कहिए, बदमाश कहिए, गुंडा कहिए, जो भी था, लेकिन वसूलों से पक्का था, अपने वसूल पर चलता था। गरीबों का मसीहा भी था, लेकिन वही गरीब विपक्ष में अगर आ गया तो रगड़ देता था। अच्छा बताइए, एक नैरेटिव चल रहा है शिक्षक वर्सेस माफिया, एक तरफ शिक्षक खड़ा है, एक तरफ माफिया खड़ा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इस बार पलड़ा किसका भारी लग रहा है? माफिया की तो हेकड़ी जो है ख़त्म हो गई। माफिया भी अब नहीं कह सकते हैं, केसें होगी, केस में अगर हम या फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे, सीधे बात है। अगर केस में हम फंस गए तो बाहर वाले यही कहेंगे जरूर गलती किया होगा। अच्छा, मैं एक चीज़, मैं इतने दिनों से गाज़ीपुर को देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि खुल के कोई
मुख्तार अंसारी के परिवार को या अफजल अंसारी के परिवार को खुलकर कोई उस पर नहीं बोल पाता है, ये डर है, भय है, या क्या मामला क्या है? हाँ, अब क्वेश्चन आपका सही आ गया है, प्रश्न आपका उचित है। ऐसा है कि वो जो है आज़ादी की लड़ाई में भी थे, लेकिन बातें जब बिगड़ गई, जमींदारियाँ ख़त्म हो गई, ये बात सही है। 3-4 गांव बसाया है मुख्तार अंसारी के पिताजी, आज जो है आज़ादी की जंग लड़े हैं, ठीक है, लेकिन वो जंग जो है हम करें, जब सरकार व्यवस्था बना दी तो गुंडई करके उसको हासिल करना उचित नहीं है। ये जो है हमारी उम्र हुई 58 साल। 58 साल हम सब चीज़ देखे हैं। क्यों बनाया गया उनको, मुख्तार को बनाया गया, गुंडा बनाया गया। गुंडाई नहीं करोगे तो मुख्तार तुम रह नहीं पाओगे, मजबूरी में ही गुंडा बने हैं मुख्तार। अगर हम बात करें 1 तारीख को यहाँ चुनाव है, वोटिंग पड़नी है, इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, लड़ाई तो कांटे की है, लड़ाई कांटे की है, लेकिन अगर त्रिकोणीय श्रृंखला तो नहीं होगी? नहीं, त्रिकोणी नहीं है। त्रिकोणी कुछ छोटा जो है, बाबू साहब यही ना, ये मेढक हैं। मेढक अगर जिंदा मेढक को आप तराजू पर तौलेंगे ना, तौल ही नहीं पाएंगे, कोई कूद के भाग जाएगा जी। तो ये बाबू साहब लोग अब सवर्ण वोट के जो है बहुत नहीं, ये जो है तौल नहीं पाएंगे इनको। ऐसा तो कहते हैं कि भाजपा का कोर वोटर तो है ना सवर्ण, ऐसा बोलते थे, लेकिन अभी वेस्ट में और गुजरात राजस्थान में मैंने देखा कि लोगों ने कहा कि राजपूत नाराज है भाजपा से। इसमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है? नहीं, राजस्थान में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं तो। गाजीपुर की अगर मैं बात करूं और यूपी वेस्ट की बात करूं, यूपी की, तो क्या राजपूत सच में नाराज? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। वोट इनका 100% मिलेगा जो, लेकिन जो कूद के भागने वाली बात कर रहे हैं। डॉक्टर उमेश सिंह के आने से कोई चीज़ें, डॉक्टर उमेश सिंह के आने से नहीं, उमेश सिंह क्वालिफाइड आदमी है। तो क्या वोट बटेंगे इस बार? नहीं।